हर हर महादेव, नमः शंभो। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और शिव जी इस व्रत के, इस दिन के नायक हैं। उनसे हमारे को अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। जैसे कि एक चीज देखिए कि आज हम लोग अधिकता की ओर भाग रहे हैं। सपोज अगर मेरे पास एक पेन है तो हमारी इच्छा होती है कि दो पेन हो जाए। हमारे पास एक गाड़ी है तो हमारी इच्छा होती है कि दो चार गाड़ियां हो जाए। हमारे पास एक मकान है तो हम चाहते हैं और मकान मेरे पास हो जाए। जबकि भगवान शिव कैलाश पे बैठे हुए हैं और वहां पर सिर्फ वो एक बच्छल पहन करके बैठे हुए हैं। बहुत ही कम साधन में, बहुत ही कम संसाधन में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और आपके पास जो है, जितनी संसाधन है, उसी में संतुष्ट होने की कोशिश करिए। ना कि संतुष्ट असंतुष्टि के कारण अपने आप को कर्ज लेकर के, आपकी औकात जितनी है उससे ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। आप अपना जिंदगी को खराब कर रहे हैं, कर्ज लेकर के जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी कर रहे हैं। नहीं करना है। ये भगवान शिव से पहली प्रेरणा हमें लेना चाहिए। लेकिन कोई लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए और उसके पीछे संकल्पित होना चाहिए। ये भगवान शिव जी से हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, लीडरशिप। भगवान में लीडरशिप देखिए कितना गजब का है। लीडर का मतलब क्या होता है आज के डेट में? कि चारा घोटाला कर लेंगे, या स्कूल बन रहा है उसका घोटाला, शौचालय का घोटाला, और हम आलीशान मकान में रहें और जनता जो है वो तड़पती रहे। ये लीडिंग नहीं है। भगवान शिव ने जब लीडिंग किए तो जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान ने विष पी लिया। ये नहीं कहा कि बाकी देवताएं पी लो, भगवान खुद पिए। ये हिम्मत होनी चाहिए, ये निर्भीकता होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए कि मैं पीऊंगा, कुछ नहीं होगा। ये चीज होना चाहिए कि कठिनाइयों में विष को पीना है। अब देखिए, आप चाहे अपने फैमिली का गार्जियन हैं या अभिभावक हैं, तो आपको ये विष पीना पड़ेगा। यानी कि आप लीडर हो गए। जब किसी चीज को आप लीड कर रहे हैं तो आपको पीना पड़ेगा, उसका जहर पीना पड़ेगा, उसका दुख पीना पड़ेगा, उसके गम को पीना पड़ेगा और खुशियां आपको लाके देना पड़ेगा। ये भगवान शिव से हमें सीखना चाहिए। उसके बाद देखिए कि भगवान शिव, आज समाज में रोज तलाक हो रहा है पति पत्नी में। अभी भी देखिए ना, एक बिहार की घटना है कि एक बहुत बड़ा नेता अपने घर को छोड़ा, पहली पत्नी से तलाक, दूसरी प्रेमिका के साथ आया, उसका पूरा वीडियो वायरल किया। अब उस प्रेमिका मतलब अपनी पार्टी छोड़ा, परिवार छोड़ दिया, और उस प्रेमिका से जब एक बेटी हुई है तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वो बहुत धार्मिक है। दुनिया को वो कहते हैं कि आज के डेट में कि उसका गलत संबंध था दूसरों के साथ, वो बच्ची मेरी नहीं है। और उस लड़की का भाई उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है कि मेरी बहन कहाँ है, ये डीएनए करवाओ, उसी का बच्चा है। तो इन चीज़ों के लिए शिव जी से सीखिए। उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया, आधा अंग में पार्वती जी को दिया, कि इक्वलिटी का बोध कराया कि पुरुष और स्त्री एक ही है। ऐसा नहीं है कि स्त्री अलग है और पुरुष एक है। दोनों जब एक साथ होगा तभी घर का, परिवार का, समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। तभी समाज अच्छे जगह पे पहुंच सकता है। अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। ये शिव जी इक्वलिटी का संदेश देते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए, पति और पत्नी के लिए। तो ऐसा करने से भगवान शिव की इस छवि को अपने जीवन में उन प्रेरणा लेते हैं तो आपका जीवन, हमारा जीवन, समाज का जीवन बहुत ही अच्छा होगा और हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। उसके बाद देखिए, भगवान शिव ने सबको इक्वल किया। शिव के सामने क्या इंसान, क्या देवता, क्या दानव, जानवर, इवन सर्प तक, कीड़े मकोड़े, सब उनके लिए बराबर है। कोई जातिवाद नहीं है कि तुम भूमिहार हो, मैं ठाकुर हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं झा हूँ, मैं दलित हूँ।
कहीं ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कहीं भी भगवान ने ये भेद नहीं दिया। क्यों? जब वो जानवर को, कीड़े मकोड़े को अपने में जोड़ लिए, तो इंसान में क्या वो फर्क करेंगे? तो इनसे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं। परंपराएं जो शास्त्रीय चीजें हैं उसको भी मानिए, लेकिन जो आप समाज में जब आप बैठते हैं तो आपके लिए सब इक्वल होना चाहिए। ये इक्वलिटी का प्रेरणा भगवान शिव जी से लेना चाहिए। भगवान शिव हमें अपने जीवन की बहुत चीज़ें देते हैं। महाशिवरात्रि का सिर्फ व्रत कर लेने से आ, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। चाहे भगवान श्री राम जी का या कृष्ण जी का ही व्रत कर लेने से नहीं, जब तक उनके जीवन की कुछ चीज़ों को हम अपने आप में ले आए तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा ही सुखी होगा। दुनिया के लिए नहीं करिए कुछ भी, कम से कम अपने जीवन में कुछ भी अगर ईश्वर की चीज़ों के पथ पे चल लेते हैं व्रत के साथ साथ, तो हमारे जीवन में खुशियाँ और सुख होगा संयमित जीवन जीने से। और ये शिव जी से अच्छा संयमित जीवन और कोई नहीं सिखा सकता है। किसी की जीवनी से संयमित जीवन नहीं सीखेगा जितना अच्छा शिव जी हमारे सामने एक उदाहरण है। ये सनातन धर्म क्या एक अच्छा चीज है कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और देवताओं ने भी ऐसे ऐसे अवतार लेके आए। और शिव तो आदि भी हैं और अंत भी हैं, यानी शिव सृष्टि से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी होंगे। शिव का न जन्म हुआ है, वो तो स्वयंभू हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व सनातन में हैं जिनसे हमें सीख कर अपने जीवन को अच्छा करना चाहिए। हर हर महादेव, नमः शंभो।